हेलो दोस्तों, कैसे हो? हाँ, तो आज संसद टॉपिक है। क्या टॉपिक? संसद। भारतीय संसद क्या है? भारतीय संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। भारतीय संविधान के भाग में अनुच्छेद 79 से 1 to 2 तक भारतीय संसद के संगठन, संरचना, कार्य, पदाधिकारी, प्रक्रियाएं, शक्तियां, विशेषाधिकार आदि का वर्णन किया गया है। तो भारतीय इसमें जो संसद है आर्टिकल नंबर 79 से 122 तक है। भारतीय संसद में क्या क्या सब शामिल है, मतलब भारतीय संसद में देखा जाए क्या क्या शामिल है, तो इसमें क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट शामिल होते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत की संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यानी राज्यसभा को क्या बोलते हैं? पहले दूसरा सदन बोलते हैं, और लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोकसभा को क्या बोलते हैं? पहला सदन, और राज्यसभा का दूसरा सदन। तो अब हम देखते हैं राष्ट्रीय संसद का अभिन्न क्यों है, यानी प्रेसिडेंट, यानी इसका राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है संसद का अभिन्न क्यों है, इस पर चर्चा करते हैं। देखो, राष्ट्रपति किसी के सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि संसद के अभिन्न होते हैं। क्यों होते हैं? राष्ट्रपति की सहमति के बिना संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को कानून नहीं बनाया जाता। जैसे हम राज्यसभा या लोकसभा से हम कोई विधेयक पारित करते हैं, तब किसके बाद जाता है? प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करता है तब तक वो कानून नहीं बनता है। ओके, अब देखते हैं प्रत्येक। अब देखो इसमें क्या करता है, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को बुलाने का या स्थगित करने और दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार है। यानी स्थगित और संबोधित करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है। अब प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश कौन से आर्टिकल के माध्यम से प्रेसिडेंट जारी करता है? कौन सा आर्टिकल? 123। अब देखो, द्विसदनीय विधायिका, भारत में द्विसदनीय विधायिका का महत्व है। हाँ, क्वेश्चन। हाँ, तो हाँ, देखो ज्यादा समय ना घुमाते हुए टॉपिक बनाते हैं। ठीक है, भारत में द्विसदनीय विधायिका का महत्व इस तथ्य में निहित है कि संसदीय प्रणाली को भारतीय राजनीति में व्यक्त करता है। अच्छा, द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से लिखी? ब्रिटेन से लिखी है। विधायिका के प्रशासन और उसके समाधान से संबंधित जटिल मुद्दों से निपटना पड़ता है, और भारतीय जो सदनीय प्रणाली भारतीय संसद को 2 सदनों में विभाजित करती है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा आर्टिकल नंबर किसमें 80 में है, और लोकसभा किसमें है? 81 में है। अब देखो अब इसमें देखो क्या होता है। लोकसभा क्या है, इसमें क्या होता है? ये अनुच्छेद नंबर 81 में, और राज्यसभा अनुच्छेद नंबर 80 में है। इसमें 550 अधिकतम सदस्य होते हैं, और प्रेजेंट टाइम कितने हैं? 543 हैं। ठीक है, और इसमें राज्यसभा अधिकतम 250 हो सकते हैं, और प्रेजेंट टाइम में 245 है, जिसमें से यूटी में देखो, यूटी में कितने होते हैं? 8 होते हैं। यूटी में कितने हैं? 8 में 12 मनोनीत होते हैं, और 225 क्या राज्यसभा राज्यों के होते हैं। ठीक है, अब लोकसभा में देखो, अब बात करते हैं इसमें राज्यों प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्येक चुनाव द्वारा 530 सदस्यों का चयन किया जाएगा। अब इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि संविधान की 4वीं अनुसूची में यह बताया गया है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यसभा में सीटें कैसे आवंटित जाती हैं। हाँ, कलम उठा रहे, कलम। अनुच्छेद नंबर 104 में बताया गया संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सीटों को समाप्त कर दिया। 104वें संविधान संशोधन जो हुआ उसमें क्या हुआ था? एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया था। उसमें क्या होता? 2 एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट नियुक्त करता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा 1900 जो हमारा जब हुआ था 1903-4 में हुआ। ठीक है, तो 4वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया था। किसको हटा दिया गया था? 2 एंग्लो इंडियन जो होते थे उनको हटा दिया गया था। अब बात करते हैं 83 संविधान का 2
लोकसभा अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। लोकसभा कितने वर्षों तक होती है? 5 वर्ष तक होता है। और राज्यसभा कितने वर्ष तक होता है? 6 वर्ष तक होता है, जिसमें 2 साल में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता रहता है, यानी इनको हटाते रहते चुनाव होता रहता है ना। और लोकसभा का 5 साल होता है। इसके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधान सभापति, और इसके कौन होते हैं? ओम बिरला यानी अध्यक्ष होते हैं, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष। अब देखो, अब इसमें हम करते हैं अवधि और विघटन। हालांकि जब कोई राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो संसद द्वारा इसकी अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए किसी भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, और किसी भी स्थिति में अवधि आपातकालीन घोषणा के समाप्त होने के 6 महीने तक नहीं बढ़ाई जा सकती है। ओके, इसमें हिंदी वाला क्या होगा भाई? विद्याग्राम लगा, विद्याग्राम सर्च गूगल पर जाओ, गूगल गूगल है अनुच्छेद 83 हाँ, अब आता है अनुच्छेद नंबर 84। तो अनुच्छेद नंबर 84 कह रहा था भारत का एक नागरिक होना चाहिए। कौन नागरिक होना चाहिए? राज्य लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। आवेदन क्या है? कम से कम कितनी हो? आवेदन क्या कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें देखो, अनुच्छेद के राज्यसभा की लोकसभा अनुच्छेद एक ही रहेगा, 84 में 84। भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और इसमें कितनी एज है? 25 वर्ष तक है। अच्छा, सदस्यों की योग्यता किस पर डिपेंडेंट होती है? 1951 का जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उस पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और इसमें भी वही अधिनियम 1951 वाला इससे डिपेंडेंट होती है ना। भारत में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उनका मतदाता के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसमें पंजीकृत मतदाता के रूप में पंजीकृत होना जरूरी है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिनसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत कराया गया हो, उसमें कराया गया हो, इसमें होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर देखो, इसमें 202 है, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 102, किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है ना, किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 102, भारत सरकार किसी राज्य के अधीन लाभ का कोई पद धारण करना या सिवाय उस पद के जिसे संसद द्वारा कानून घोषित किया गया हो, समझे बात, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, है ना, बढ़िया उनका दिमाग वाला काम कर रहा है और सोचते न है, और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा चुका हो, दिवालिया घोषित किया जा सकता है, वो तो हटाया जाए, दिवालिया पागल, है ना, तो ये सब। हाँ, वो अगर भारत का नागरिक नहीं है कि उसे शिक्षा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लिए या किसी भी विदेशी राज्य को निष्ठा समर्थन दिवालिया, जैसे तुमने बैंक से ज़्यादा पैसा ले लिया, जमा नहीं किया, ठीक है, तो उसमें क्या बैंक दिवालिया घोषित कर देंगे ना। ओके, अच्छा, ये तो आप जानते हो, है ना। निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव खर्चों का हिसाब प्रस्तुत करने में विफल हो, मतलब आपने चुनाव में कितना पैसा खर्च किया है ये आपको रिकॉर्ड देना होगा। अगर नहीं दे सकते हो तो तुम्हें क्या करें, आयोग घोषित किया जा सकता है ना। अब किसी निदेशक, प्रबंध प्रतिनिधि या किसी निगम में लाभ का पदार्थ करने वाले व्यक्ति जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो, किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो। अच्छा, ये जितने मंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, ये सब लाभ के पद नहीं होते हैं, है ना, तो ये सब हो गया। अब दर बदल विरोधी नियम देखो, दर बदल कितना आया है? 1985 में आया है। कब आया? 19,000। बस अपने पेट में यही पूछेंगे, अगर वो फिक्शन का पेपर दोगे तो इसको डिटेल में पूछेंगे, तो 1985 में आया है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, इसके बाद आता है क्या, तो अधिनियम तुम्हारा वैसे तो 1951 चल रहा है। अब देखो, ये 10वीं अनुसूची में है कि संशोधन अपना 10वीं अनुसूची में, इसको ध्यान देना, ठीक है। और स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता लाभ सदस्यता त्याग देता है, मतलब कोई है, मतलब ये पार्टी का व्यक्ति है, दूसरी पार्टी में चले जाएगा तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, लिख हो जाएगी ना, तो ये सब आप देखेंगे, है ना। अब दोहरी सदस्यता 1951 के अंतर्गत देखो,
ये दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हों तो सदनों के भीतर अपनी संसद की सूचना दें, अन्यथा राज्यसभा सीटें रिक्त हो जाएंगी। यदि कोई मौजूदा सदस्य दूसरे सदन के लिए निर्वाचित हो जाता है तो पहले सदन में सीट रिक्त हो जाती है। ये सीट का होगा, ठीक है। अब